हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको 7 सेगमेंट काउंटर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं 7 सेगमेंट काउंटर को। 7 सेगमेंट काउंटर बेसिकली क्या होता है, तो ये आपने अक्सर मस्जिद वगैरह की जो होती हैं क्लॉक वगैरह के अंदर यूज़ देखा होगा कि वहाँ पर कुछ एक बड़ी टाइप की जो क्लॉक होती है उसके अंदर डिफरेंट जो नमाज के टाइम होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। किसी का मतलब आपको बताया जा रहा होता है कि जैसे फजर की है वो 6 बजे है, और उसके बाद ज़ोहर की वो 1 बजे 2 बजे, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वहाँ पे एक लाइटिंग वाली जो है वो क्लॉक चल रही होती है। एक तो होता है ना जो एनालॉग क्लॉक होता है जो एक पिन से चलता है, सुई से चलता है, और एक होता है डिजिटल क्लॉक। तो ये डिजिटल क्लॉक के लिए हम 7 सेगमेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैं इसका हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बोर्ड अवेलेबल है। बोर्ड के साथ हमने यहाँ पे एक 7 सेगमेंट किया हुआ है। यहाँ पे ये हर एक के कोने पे एक एक लाइट लगी होती है। एक यहाँ पे लगी होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह 6 लाइट्स लगी होती हैं। इसी तरीके से हमने 6 लाइट्स को मैनेज करना होता है। अगर ऐसे 2 बन जाता है, फिर 1 होता है, फिर 0 हो जाता है, 8 7 डिफरेंट टाइप की लाइट्स ऑन रहती हैं। और नीचे हमने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आपने इन पिन्स का ध्यान रखना है, कौन सी पिन आपने किसके साथ कनेक्ट करनी है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आर्डिनो के अंदर जो है ना बेसिकली वोल्टेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपको खुद से देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हार्डवेयर बनाएंगे तो आपको वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। 5 का प्रोवाइड कर दे, कोई भी इशू नहीं है। तो मैं इस चीज़ को जो 7 सेगमेंट को इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिन्स हैं, इनको हमने नाम दिया होता है 3 को A, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, D E F और G। अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 करें, क्योंकि 1 और जो 0 वाली पिन होती है वो हमारे पास वो TX और RX होती है, ट्रांसमिशन और जो है रिसीवर साइड होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे आप 3 को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9। तो इस तरीके से आपने सिंपल एडजस्ट कर लेना है। तो इनको डिक्लेयर करने के लिए सिंपल आपने ऐसे पहले इंटीजर डिक्लेयर करवा देना, क्योंकि हम ये इंट वैल्यू डिक्लेयर करवा रहे हैं, तो इंटीजर हम यहाँ पे रखेंगे। इंट A3, इंट B, इस तरह आपने इंट रैंडमली तौर पे नीचे रखते जाना है। और यहाँ पे आपने B4 C4 D6 E7 ये सारे जो नंबर हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए थे वो यहाँ पे ले आने। उसके बाद यहाँ पे वाइड सेटअप का एक फंक्शन डिक्लेयर करवाना है, और पिन मोड जो है वो हमारे पास 3 आउटपुट हो जाएगी। इसी तरीके से हमने ये सारी वाली पिन जो है ना वो डिक्लेयर कर लेनी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया, पिन मोड 4 आउटपुट, पिन मोड 5 आउटपुट, पिन मोड 6 आउटपुट, पिन मोड 7, पिन मोड 8 आउटपुट, और यहाँ पे हमने लास्ट पे पिन मोड 9 आउटपुट रख देना है। फिर हमने सिंपल जो है वाइड लूप का सेटअप फंक्शन क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाइड लूप का जो फंक्शन होता है हमारे पास वो एग्जीक्यूट करता रहता है प्रोग्राम को जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे भी तब तक होता रहेगा जब मतलब लेट्स सपोज 1 से उसने काउंटिंग स्टार्ट किया, जब तक 9 नहीं होगा, 9 के बाद फ़ौरन से फिर 1 स्टार्ट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हम इसको खुद ही ऑफ नहीं करते। इसी तरीके से आपने यहाँ पे जो डिजिटल राइट है, फर्स्ट में आपने अपने हिसाब से देख लेना ना कि अगर आपने यहाँ पे 1 डिक्लेयर करना है तो 1 के अंदर हम 3 को ऑन करेंगे और 5 को ऑन करेंगे, तो बाकी सबको ऑफ कर देंगे। इसीलिए जिसको आपने ऑन करना है उसको हाई कर देना है, बाकी सबको लो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 आउटपुट डिक्लेयर करवाना, मैंने सबको हाई किया हुआ है। आप भी सबको हाई कर सकते हैं, सबको लो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने 0 डिक्लेयर करवाया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपने 1 डिक्लेयर करना है तो फिर 1 के लिए आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं B को और C को ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ कर देना है। अगर इसी तरीके से आपको 2 को करना है तो 2A B, उसके बाद हमारे पास होता है G 7 और D, इस तरह होता है। उसके बाद 3 अगर लेट्स सपोज आपने करना है तो फिर A B होगा, G होगा, C होगा, D होगा, इस तरीके से 3 होता है ना। और उसके बाद 4 करना है तो फिर यहाँ से ऐसे होगा। तो 4 के अंदर हमारे पास आ जाता है 8 आ जाता है, G आ जाता है, B आ जाता है। बाकी ये है कि जिसको आपने लो करना है तो उसको आपने हाई रखना है, और जिसको आपने बंद करना है तो उसको आपने लो रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने प्रॉपर कोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको एक हिंट डिक्लेयर करवा दिया, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा।